मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था कि इस परिस्थिति में जहां सीधे सीधे आपको सवाल चीन से करना चाहिए, यह बैलेंसिंग एक्ट क्यों कि दोनों देश अगर चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे तो दोनों को बड़ी शांति के साथ, बड़े सद्भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जरूर, अहिंसा भारत का परंपरा है, तो अहिंसा तो भारत मानते हैं और पालन भी करते हैं। चीन अहिंसा कहते हैं मगर विश्वास नहीं करते हैं और वो हिंसा को विश्वास करते हैं, क्योंकि हम सबूत है, तिब्बत तो सबूत है, क्योंकि हिंसा ही की कारण से हमारा तिब्बत को कब्जा कर दिया है। मगर वो हमारा वो जो सीमा है अभी, वो सैनिक मुक्त सीमा होना चाहिए, डीमिलिटराइज होना चाहिए। वो होने से परपेचुअल पीस, परमानेंट शांति होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस बनाओ। इतिहास के अनुसार जोन ऑफ पीस था और चीन और भारत के बीच में तिब्बत बफर जोन थे और सीमा में मिलिट्री का जरूरत ही नहीं था। वो होना चाहिए, इसलिए शांति और अहिंसा बहुत जरूरी है। अभी जब सेना है तब चीन ने आकर दिन दहाड़े यह कहना शुरू कर दिया कि गालवन वैली तो हमारा इलाका है। आप समझ सकते हैं अगर भारत वहां से सेना हटा ले तो क्या परिस्थिति होगी? तभी तो स्थिति तो बुरा होगा। अभी ये तो हकीकत है, अभी जो दुर्घटना हुआ वही हुआ ना। चीन का वो सेना अभी भारत के जमीन पे घुस रहा है। वो गलवान वैली जो है, देखिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, गलवान वैली के ऊपर चीन का अधिकार नहीं है। नाम ही एक लद्दाखी कश्मीरी के नाम के ऊपर गलवान वैली कह चुका है। इसलिए इसके ऊपर वो जो चीन का क्लेम नहीं है, ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। हाँ जी, अभी इसलिए दुर्घटना इसलिए हुआ कि उनका सेना अभी भारत की सीमा पे घुस रहा है। वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, डिमार्केशन क्लियर है। वहां पर उनका रूल्स रेगुलेशन मैनेजमेंट का सब तय कर चुका है और चीन नहीं मान रहा है, घुस रहा है। इसलिए यह दुर्घटना, बहुत अफसोस के बाद ये दुर्घटना हो रहा है। LAC पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। आप लोगों को डर किस बात के हैं? क्या क्या डर है, क्या क्या चिंता है आपको? यही कि हमने तो बहुत बार कह चुका है कि चीन का वो रणनीति जो है, युद्ध का रणनीति, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, चीन हथेली है, उसको कब्जा करो, उसके बाद 5 उंगली के पीछे लगाओ। 5 उंगली है लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 2017 में डोकलाम का इशू हुआ, अब लद्दाख में हो रहा है, नेपाल में भी बहुत प्रेशर हो रहा है और जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उसमें भी बहुत प्रेशर आ रहा है। इसलिए चीन खुद को नंबर 1 देश बनना चाहते हैं एशिया में, और उसको मुकाबला करने वाला कौन है? भारत है और इंडोनेशिया, जापान, कई और देश है। तो वो मसल उनका फ्लेक्स कर रहा है, कह रहा है कि हम नंबर 1 है एशिया में और नंबर 1 सारे संसार में बनना चाहता हूं। इसलिए वो मसल फ्लेक्स कर रहा है और 5 उंगली के पीछे जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब तक तिब्बत का इश्यू सॉल्व नहीं होगा, ऐसे घटना दुर्घटना होते रहेंगे। तिब्बत इश्यू को सॉल्व करना चाहिए, वो करेगा तो परमानेंट पीस होंगे। इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में आर्थिक मोर्चे पर कल से लेकर आज तक कुछ टफ सिग्नल्स चीन को देने की कोशिश की है, चाहे वो BSNL को लेकर भारत की बात कही गई हो या फिर आज रेलवे का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी से छीनने की बात की गई हो। आपको लगता है कि चीन जैसे मुल्क से आर्थिक मोर्चे पर कड़े संकेत देके लड़ा जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, थोड़ा परेशान किया जा सकता है? जरूर। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रुचि दोनों में से आपको चुनना है। अब राष्ट्रीय का सुरक्षा तो जरूर, वो तो मोर इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए जो सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि देखिए चीन और भारत के बीच में जितने भी व्यापार और बिजनेस हो रहा है, चीन को ज्यादा फायदा हो रहा है, डबल ट्रिपल अमाउंट फायदा हो रहा है। तो चीन का जितना भी सामान है भारत में आके बेच रहा है, भारत जनता लोग खरीद रहा है, उससे पैसा उनके पास फायदा ज्यादा हो रहा है। तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट रख के उनको रिस्ट्रिक्शन वगैरह करना चाहिए। वो हम मानते हैं कि ये जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है।
आपको लगता है कि आज के दौर में जहां सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का मंत्र पढ़ रही है, हम बाजार के तौर पे कट के चीन से अलग होके अपने दरवाजे बंद करके रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं आज की दुनिया में? क्यों नहीं? देखिए, राष्ट्रीय की सुरक्षा है, ग्लोबलाइजेशन एक है, ग्लोबलाइजेशन में रेगुलेशंस है, टैरिफ्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। तो ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब ये नहीं कि फ्री मार्केट है, जो चाहे वो करो, है कि नहीं? ग्लोबलाइजेशन में हम पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं कि हमें फायदा हो, हमारे देश के लिए फायदा हो, इसलिए बिजनेस करेगा। तो जो भारत के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया, बहुत कुछ अभी लॉन्च किया हुआ है, इसको भी सक्सेस होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन से भारत को भी फायदा होना चाहिए ना, फायदा नहीं नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें? इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि बिजनेस मत करो, बिजनेस करो, आपने फायदा के लिए भी सोचो, और आपने देश को फायदा भी होना चाहिए, भारत का फायदा भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सांगे, आज तक पर आने के लिए और ये सब बातें रखने के लिए देश के सामने। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लॉब्संग सांगे हमसे बात कर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।